एडवोकेट दिलबाग सिंह रावत बड़लिया की इलाज के दौरान हुई मृत्यु, अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का लगा इल्जाम। संपूर्ण मामले में अधिवक्ता गण व समाज बंधुओं का आर्य हॉस्पिटल अजमेर के बाहर विशाल प्रदर्शन। देखिए प्रदर्शन के दौरान क्या बोले अधिवक्ता। दिलबाग सिंह रावत हमारे साथी अधिवक्ता है। अभी 2-3 दिन पहले उनकी सड़क दुर्घटना में जो है उनके चोटें आई थी और चोट इतनी गंभीर प्रकृति की चोट नहीं थी। चोट आने के बावजूद भी वो अपनी मोटरसाइकिल से घर गए और रात भर विश्राम करने के बाद जब उनको सुबह लगा कि डॉक्टर को बताना चाहिए तो यह आर्य हॉस्पिटल उनको लेके आए, परिजन भी लेके आए और वो भी आए। तो आर्य हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद प्रॉपर इलाज नहीं होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये होटल नुमा जितने भी हॉस्पिटल इस शहर में बने हुए हैं केवल इनका काम कलेक्शन का है और कुछ नहीं है, क्योंकि प्रॉपर नर्सिंग व्यवस्था नहीं रहती, इनकी प्रॉपर स्टाफ नहीं रहता, प्रॉपर डॉक्टर नहीं रहते, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स नहीं रहते और ये प्रॉपर इलाज नहीं दे पाते हैं। तो ये केवल प्राथमिक उपचार के चिकित्सालय है, इनको हायर सेंटर पर रेफ़र कर देना चाहिए। जब इनके परिजन डेथ होने के बाद रात को यहाँ आए तो उन्होंने मसल्स मैन यहाँ बुला लिए, बाउंसर्स बुला लिए, उनके साथ बदतमीजी के पेरेंट्स के साथ। तो इस तरीके का माहौल जो हॉस्पिटल प्रशासन का रहा निंदनीय है। हम लोग अभी धरने पे बैठे हैं और आगे की रणनीति क्या होनी है हम तय करेंगे। ये आर्या हॉस्पिटल है और 13 तारीख को मेरे भाई दिलबाग सिंह रावत जो पेशे से एडवोकेट है और उनका एक्सीडेंट हो गया था जनतापुड़िया के आसपास। तो वो क्या फिर एक्सीडेंट होने के बाद में अपनी बाइक खुद लेकर के घर चले गए आराम से। और सुबह तब उनको थोड़ी सी लगा कि मेरी स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, वीकनेस, चक्कर आने लगे सिर की चोट की वजह से। तो सीटी स्कैन वगैरह कराने के लिए इलाज के एहतियात के तौर पर अजमेर आर्या हॉस्पिटल में आए। तो उस टाइम इन्होंने बोला कि भाई आपको जल्दी से जल्दी एडमिट होना पड़ेगा, नहीं तो आपकी समस्या गंभीर हो सकती है। तो भर्ती करवा दिया परिजनों ने भर्ती करवाने के बाद शाम तक इन्होंने किसी प्रकार की कोई गंभीरता या किसी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट या किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी परिजनों को। और शाम को सारे परिजन घर जाने के बाद केवल 2 जने बचे थे जो केवल रात को यहाँ रुकने के हिसाब से स्टे किया था। उनको जबरन अंदर बुला करके बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब उनको इतना डरा दिया कि मजबूरन उनको क्या नाम वो साइन करने पड़े और उसका हामी भरनी पड़ी, उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन उसके ऑपरेशन होने के बाद में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और कल रात को उनकी डेथ हो गई है। इनसे हम बहुत आहत हैं और इनको डॉक्टर साहब ने गलत इलाज किया, इसलिए उनकी डेथ हो गई है। क्या मांग कर रहे हो आप? अब हमारा मांग है कि हमारे को जो पेशेंट है उसका न्याय दिया जाए और जितने भी पेशेंट यहाँ आते हैं उनका सही इलाज करने के लिए प्रशासन से निवेदन है कि हॉस्पिटल को मैं भाई लगता हूँ और मेरा नाम एडवोकेट मदन सिंह रावत है। पूरे मामले में परिजनों व अस्पताल प्रशासन में हुआ समझौता। अस्पताल प्रशासन द्वारा परिजनों को दिया जाएगा मुआवजा। 5 डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा जिला अस्पताल में किया जाएगा सबका पोस्टमार्टम। देखिए, आज हमारे लंबे आंदोलन के बाद हॉस्पिटल प्रशासन आर्या हॉस्पिटल वाले कहीं कहीं समझौते पे आए हैं और उन्होंने माना है कि हमारी थोड़ी गलती रही इलाज में। हमारे वकील दिलबाग सिंह जो था उनकी मृत्यु हो गई यहाँ और आसपास के वकील और गाँव के जो है लोग बाग उनके रावत समाज के भी काफ़ी इकट्ठे हुए हैं। तो इस तरीके की हॉस्पिटल की नेग्लिजेंसी को प्रशासन ने माना भी है और एडीएम साहब गजेंद्र सिंह जी भी आए हुए हैं। तो वो अस्पताल से रिलेटेड दस्तावेज अपने अंडर में ले रहे हैं, वो अपने स्तर पे भी जांच कराएंगे। और अब डेड बॉडी जो है जेएलएन अस्पताल 5 डॉक्टरों के बोर्ड बन के पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आती है क्या नहीं आती है इसकी अगली कार्रवाई जारी रहेगी। क्या मांगे थी? मांग तो परिजनों को कंपनसेशन की मांग थी जो अस्पताल प्रशासन ने पूरी की है।